ये कहानी है 1920 के आसपास की और हम देखते हैं कि पुलिस डिटेक्टिव क्लेटन डोगलस को, जो कि अपने घर पर कोई केस फाइल पढ़ रहे थे। उन्होंने अभी तक ढेर सारे केसेस को सॉल्व किया है, लेकिन एक पेनोजी केस इनसे अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, कई सालों के बावजूद भी, जिसका इन्हें हमेशा गम रहता है। अब उनकी बीवी एलिस को दिखाया जाता है, जो कि इनसे बात करने आती है और यहाँ क्लेटन बोलते हैं कि वो अब इस जॉब से थक चुके हैं और इसको क्विट करना चाहते हैं। चीजें हमेशा अच्छी नहीं रहती और इनका मन अब काम से पूरी तरह उकता चुका था और हम ये समझ सकते हैं कि इनसे कभी पेनोजी केस सॉल्व नहीं हुआ था और ये एक रीजन हो सकता है कि वो इस काम में इतने इंटरेस्टेड नहीं रहे। साथ ही साथ जब ये पेनोजी केस हुआ था, उसी दिन एक हादसा हुआ था उनके बेटे के साथ, जिसका नाम चार्ली था और इस हादसे की वजह से उसकी मौत हो गई थी और वो बहुत ज्यादा अंदर से टूट गए थे। अब एलिस इनसे घर पर रहने का बोलती है। आज इनकी बेटी एना का बर्थडे भी था और वो कहते हैं कि उन्हें काम पर जाना भी जरूरी है और वो एना के रूम में जाते हैं, जो कि सो रही थी, और उसके लिए बर्थडे विशिंग का एनवेलप रखकर घर से निकल पड़ते हैं। अब वो आते हैं पेंसिल्वेनिया के एक मेंटल असाइलम में, जहाँ पर उन्हें डॉक्टर हेजिंगर ने बुलाया था और रास्ते में वो चार्ली का एक्सीडेंट स्पॉट भी देखते हैं और मन में खुद से ये कहते हैं कि इन चीजों को जाने दो, मीन्स इस गिल्ट को जाने दो, क्योंकि इसकी वजह से इनके काम पे और पर्सनल जिंदगी पर काफी असर पड़ रहा था। अब वो हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर जाते हैं और वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट इनकी गन लेकर लॉकर में रख लेती है, क्योंकि असाइलम के अंदर गन्स नहीं ले जा सकते थे। अब वो हेजिंगर से मिलने जाते हैं, जिन्होंने उन्हें कॉल करके बुलाया था, लेकिन पूरी बात इनकी नहीं हो पाई थी, जो कि अब होगी कि वहाँ पर उन्हें क्यों बुलाया गया। और सबसे बड़ी बात कि एक मेंटल असाइलम में एक डॉक्टर का एक पुलिस डिटेक्टिव से क्या काम। खैर वो क्लेटन से पूछते हैं क्या कभी उन्होंने डैनियल ग्लॉसमैन के बारे में सुना है, जिस पर वो साफ मना कर देते हैं कि उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना। अब हेजिंगर इन्हें डैनियल की केस फाइल देते हैं, जो कि सिविल वार के टाइम जंग में थे और फिर वो अचानक गायब हो गए और 21 साल बाद दूसरे शहर में मिला था। और अगर क्लेटन उसे नहीं जानते तो ये थोड़ा अजीब था। क्लेटन ये बात समझ नहीं पा रहे थे और वो कहते हैं कि जंग छोड़ने की सजा प्रिजन या फिर मौत होती है, तो शायद डैनियल भागा और नाम बदलकर छुपता रहा, लेकिन जब वो पकड़ा गया तो उसने पागलपन कर नाटक किया, क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल एक जेल से काफी बेहतर ही रहेगा। लेकिन हेजिंगर कहते हैं कि उन्होंने ऐसा मिस्टीरियस इंसान पहले कभी नहीं देखा और इसकी हालत कोई भी ड्रामा नहीं है। साथ ही साथ वो खुद चीजें सॉल्व करने के शौकीन है, लेकिन डैनियल इनकी काबिलियत से काफी बाहर था। उन्हें लगता था कि इसके अंदर कोई नेगेटिव फोर्स है और वो खुद मर चुका है, लेकिन इस फोर्स ने उसे जिंदा रखा हुआ है और वो हमेशा सिर्फ क्लेटन को बुलाने के लिए कहता रहता है। और आखिरी 3 दिन से तो वो इसका नाम बार बार बोलता है, यहाँ वहाँ उसका नाम लिखता है और उसने आज की स्पेसिफिक डेट पर उसे बुलवाया है, तो आज कुछ तो स्पेशल जरूर है। लेकिन क्लेटन को उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन सडनली वो थोड़े से सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि आज एक स्पेशल डेट ही इनकी बेटी एना का बर्थडे। और हेजिंगर भी बताते हैं कि वो उसे खुद से नहीं जानते, उन्होंने तो डैनियल के मुंह से इसका नाम सुना था, जिसने उसे कुछ कन्फेस करने यहाँ पर बुलाया है। और अब क्लेटन को भी इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं, यानी कि उससे मिलने के लिए। ये दोनों अब डैनियल के रूम में जाने लगते हैं, जिसे बेसमेंट में सेफ रूम में अकेले रखा गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड था, यानी कि उसे सबके साथ नहीं रखा गया। और क्लेटन पूछते हैं कि उसे करंट अफेयर्स या न्यूज या फिर रेडियो का कोई एक्सेस है, जिससे उसे उनके बारे में पता चला हो, या फिर कोई स्टाफ जिसने उसे बताया हो। इस पर वो कहते हैं कि पुराना स्टाफ उसके पास जाने तक से मना करता है और नया स्टाफ उसके बारे में जानता ही नहीं, क्योंकि उसे टोटल आइसोलेशन में रखा गया है। खैर अब वो दोनों उसी रूम के अंदर जाते हैं, जहाँ पर सिस्टर रोज भी थी, जो कि पेशेंट्स की स्पिरिचुअल गाइडेंस और मदद के लिए वहाँ पर आती हैं, जो कि बताती है कि डैनियल प्रीस्ट के लिए बोल रहा था। अब वो क्लेटन को देखती है और दूसरे पेशेंट्स को अटेंड करने निकल पड़ती है, जिनको हेजिंगर रोकते हैं और समझाते हैं कि बाकी सभी पेशेंट्स की काउंसलिंग और मदद तो बाकी सभी लोग देख ही लेंगे, और अगर आज इनका सेशन नहीं हुआ तो वो कल भी हो सकता है, लेकिन इन्हें अभी यहाँ पर डैनियल के पास जरूरत होगी। और हम एक डर की फीलिंग हेजिंगर के अंदर देख पाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो डैनियल के अंदर किसी भयानक फोर्स को फेस करने जा रहे हैं और वो जानते थे कि ये केस बिल्कुल भी आम नहीं था और यहाँ पर जो कुछ होगा वो बहुत ही भयानक होने वाला है और जितनी मदद हो सकती थी उनको चाहिए होगी। अब डैनियल को देखकर क्लेटन साफ बोलते हैं कि वो एक डेड बॉडी है और कुछ नहीं। उसकी सांसें भी सही से नहीं चल रही, बॉडी डिकम्पोजिशन स्टेट में चली गई है, काली पड़ चुकी है और एक डेड बॉडी की बदबू इसके अंदर से आ रही है। लेकिन शॉकिंगली और स्ट्रेंजली वो जिंदा था, जो कि ज्यादा मूव नहीं कर सकता था, 1-2 लफ्जों के आगे बोल नहीं सकता था। तो वो एक स्लेट पर पेपर लिखता है और हेजिंगर एक एनवेलप ओपन करते हैं और बताते हैं कि इसमें कुछ टाइम पहले डैनियल ने अपना कन्फेशन ड्राफ्ट करवाया था और वो खुद इस एनवेलप को आज ही ओपन कर रहे हैं पहली बार, जिसे एक नर्स ने टाइप किया था। खैर अब क्लेटन पूछते हैं कि इस नर्स को तो पता होगा कि इसमें क्या था, उसने
उसने हेजिंगर को बताया नहीं, जिस पर वो कहते हैं कि जब ये कंप्लीट हुआ तो वो नर्स अचानक से बीमार पड़ गई और हॉस्पिटल पहुंच गई और उन्होंने खुद भी उसे देखना चाहा, लेकिन डैनियल की रिक्वेस्ट ये थी कि उसे स्पेसिफिक डेट पर क्लेटन के सामने ही पढ़ा जाएगा। और अब वो इस कन्फेशन को पढ़ना शुरू करते हैं और हम डैनियल की कहानी इसी कन्फेशन के जरिए जान पाएंगे। तो डैनियल अर्ली एज में ही ऑर्फन हो गया था और फिर उसने जैसे तैसे अपनी जिंदगी को संभाला और सिविल वॉर में आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन एक दिन उसने देखा कि अपोजिशन आर्मी ने हमला कर दिया है और कुछ सोल्जर इसके साथियों और इकलौते दोस्त को खत्म कर रहे थे। साथ ही इसे भी गोली लग जाती है और वो काफी इंजर्ड हो जाता है, जिसे मरा हुआ समझकर वो लोग इसको वहीं छोड़ जाते हैं। और अब वो मरने के इंतजार में था ही, लेकिन तभी कोई इंसान उसे वहाँ से लेकर चला जाता है कि उसकी प्रेयर्स आंसर होने वाली हैं, लेकिन यहाँ से चीजें बदलने वाली थी। खैर तभी क्लेटन बीच में बोल पड़ता है कि ये तो एक आम कन्फेशन है और डैनियल को वॉर ट्रोमा है, जो कि एक सोल्जर को होना काफी आम बात है। खैर ये तो इन्हें ये सुनने की जरूरत नहीं, लेकिन अब डैनियल स्लेट पर एना का नाम लिखता है कि वो आज मारी जाएगी और पेनोजी के बारे में भी बोलता है। और ये सुनकर क्लेटन को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं। अब वो डॉक्टर को बाहर लेकर जाते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर काम करने वाले हर एक इंसान की लिस्ट इनको चाहिए और उनके बारे में किसी ने जरूर उसको बताया होगा। जिस पर डॉक्टर ये कहते हैं कि उसके पास कुछ नर्सेज ही आती हैं और वो भी बेसिक नीड्स के लिए। वो यहाँ पर 40 साल से है। जिस पर क्लेटन बोलते हैं कि ये कोई नॉर्मल पागल नहीं है, इसका कोई इंटेंट है, यानी कि कोई ना कोई मकसद, जो कि बहुत ही बुरा है। साथ ही साथ वो इस नर्स का नाम पूछते हैं तो इसका नाम बेटी था, जिसने वो कन्फेशन टाइप किया था। खैर बाहर ये सारी बहस चल ही रही थी, लेकिन डैनियल के पास अंदर नर्स रोज होती है, जिसे कुछ अजीब फील होता है, थोड़ा डर लगता है और हम डैनियल को देखते हैं जो कि हिल भी नहीं सकता था, लेकिन वो उठकर बैठ जाता है और रोज को कुछ पैरानॉर्मल फील होता है। साथ ही साथ डैनियल भी एक ईवल हंसी हंसने लगता है। और अब डॉक्टर क्लेटन को यहाँ पर काम करने वाले कुछ लोगों की लिस्ट दे देते हैं और क्लेटन इनसे पेनोजी केस के बारे में पूछते हैं, जिसके बारे में इनको ज्यादा नहीं पता था। तो तभी वो क्लेटन को बताते हैं कि हस्बैंड ने अपनी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था और इस फैमिली का इकलौता बेटा पहले ही गायब हो चुका था, जिसके फादर और ग्रैंडफादर 30 साल पहले डिसअपियर हो गए थे और पेनोजी केस 1998 में हुआ था, आज ही के दिन पर। इस पर हेजिंगर कहते हैं कि फिर तो डैनियल को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस केस से 9 साल पहले ही वो यहाँ पर आ गया था। और यही तो स्ट्रेंज है इन लोगों के लिए, यानी कि सारी चीजें उसी तरफ इशारा कर रही थी कि इसके अंदर वाकई में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव फोर्सेस जरूर है। खैर वो दोनों वापस डैनियल के रूम में जाते हैं, जहाँ पर रोज बेहोश पड़ी थी और उसके नाक से खून निकल रहा था। इसको डॉक्टर उठाते हैं और उसको पता भी नहीं था कि वो कब बेहोश हुई, कब इसके नाक से ब्लीडिंग हुई, यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तभी क्लेटन कहते हैं कि डैनियल एक स्टेज शो कर रहा है, जिसे वो नहीं मानते, लेकिन उन्हें वो कन्फेशन पूरा सुनना ही पड़ेगा। खैर अब डॉक्टर आगे रीड करते हैं और हम फिर से डैनियल की कहानी देखते हैं। अब आगे जब भी ये कन्फेशन आएगा तो हम सीधा डैनियल की कहानी पर आ जाएंगे, एज वही मेन पार्ट है इस मूवी का। तो वो मरने की उम्मीद में था, लेकिन उसे कोई बचाकर वहाँ से अपने घर ले आता है, जहाँ पर इसको एहसास होता है कि इसके साथ कुछ तो ईवल होने वाला है, जैसा कुछ बेल फैमिली डेनिस के साथ हुआ था। और बेल फैमिली एक रियल लाइफ लेजेंड है 19th सेंचुरी से। जहाँ पर क्या हुआ था वो हम इस कहानी के एंड में देखेंगे, क्योंकि इस कहानी का मोड़ भी कुछ वैसा ही होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि ये कहानी रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड है। अब डैनियल को एक कपल गेब और एल्सी अपने घर ले आए थे। यहाँ पर एल्सी उसे देखते ही बोलती है कि गॉड ने उसे उनके पास भेजा है इनकी दिक्कतों को खत्म करने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर गेब आ जाता है और उसे कहता है कि उन्हें ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए उस आदमी के साथ, मतलब सभी कुछ उसे नहीं बताना है। डैनियल जो कि काफी दर्द में था वो ये कहता है कि उसकी यूनिट को इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, लेकिन गेब उसके लिए साफ मना कर देता है कि वो वॉर से रिलेटेड किसी चीज को इस इलाके तक नहीं आने देंगे। वो लोग पीस और हार्मनी वाले लोग हैं जो कि गॉड पर यकीन रखते हैं और डैनियल भी गॉड पर यकीन रखे, लेकिन वो इनसे एटलीस्ट डॉक्टर लाने का बोलता है। तो वो अगली सुबह किसी डॉक्टर को लाने का कह देता है और अब रात को सोते वक्त इसका बिस्तर खुद ब खुद हिलने लगता है, यहाँ वहाँ जाने लगता है, हलचल शुरू हो जाती है और वो बाहर गेब और एल्सी की बातें सुनता है, जहाँ पर एल्सी बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और परेशान थी, जिसे गेब संभालता है। लेकिन वो डरी हुई और परेशान क्यों थी इसके बारे में बाद में पता चलेगा। खैर अब वो गेब को बुलाता है क्योंकि उसको वॉशरूम जाना था और वो चल नहीं सकता था क्योंकि इसकी कमर पर गोली लगी थी, जिसे गेब ने स्टिच और ड्रेस कर दिया था। तो वो उसे वहीं पर वॉशरूम करवाता है और सोने का बोलता है, जिससे डैनियल ये कहता है कि गेब उस बूढ़ी औरत को रोक दे जो कि बार बार यहाँ आकर परेशान करती है, लेकिन हमने तो अभी तक किसी भी बूढ़ी औरत को नहीं देखा। अब डैनियल जानता था कि वो मरने वाला है, तो वो गेब से ये भी कहता है कि वो उसे कहाँ बरी करेगा, जिससे
उसको आराम और हेवन नसीब हो जाए। खैर अब प्रेजेंट टाइम में फिर से क्लेटन बीच में बोलता है कि ये सब कहानी है और वो स्टैब भी था, इसकी कमर में गोली भी लगी थी, तो वो इतने साल तक जिंदा कैसे रहा और ये कोई मिरेकल ही हो सकता है। इस पर रोज कहती है कि इन चीजों को मिरेकल्स एक प्रीस्ट ही बता सकते हैं और उन्हें प्रीस्ट को बुलाना चाहिए, लेकिन क्लेटन उसके लिए मना कर देता है और उसे उस कन्फेशन पर कोई यकीन नहीं था। इनफैक्ट इसको ये मन घड़त कहानी लग रही थी। खैर अब रोज डरते हुए रूम से बाहर जाती है और प्रेयर्स करने लगती है। इसे कुछ हलचल महसूस होती है, साथ ही साथ कोई शेडो यहाँ वहाँ घूमती हुई दिखाई देती है। तब हम क्लेटन और डॉक्टर को देखते हैं, जहाँ पर क्लेटन ये कहता है कि उन्हें बेटी से मिलना है, लेकिन डॉक्टर फाइनली रिवील कर देते हैं कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है, क्योंकि कन्फेशन के आखिरी दिन ही मरी हुई मिली थी। लेकिन किसी को ये अजीब नहीं लगा, क्योंकि उसे एडवांस स्टेज का कैंसर था, तो सब कुछ नेचुरल कॉज जैसा ही माना गया। खैर अब तभी रोज वहाँ पर आ जाती है और ये कहती है कि उन्हें ये सब रोकना होगा और आर्च बिशप को कॉल करना होगा, क्योंकि इन सभी चीजों से कोई डार्क गेटवे ओपन हो रहा है और कोई ईवल रिलीज होने वाला है। लेकिन क्लेटन ये सब नहीं मानते थे और वो इस कन्फेशन को पोस्टपोन भी नहीं करना चाहते थे, तो जो होगा वो आज ही होगा। और अब आगे कन्फेशन शुरू होता है। खैर तभी हम देखते हैं कि डैनियल को बहुत ही दर्द हो रहा था और वो एक चीज नोटिस करता है कि इस घर के बाहर कभी चिड़ियों की आवाज नहीं आती, घोड़ों की डरी हुई आवाजें आती रहती हैं और कोई बच्ची रोती और चिल्लाती रहती है। अब तभी दरवाजे पर अचानक से ही बहुत तेज तेज दस्तक होने लगती है और गेब बाहर से बोलता है कि डैनियल दरवाजा खोलो, जो कि खड़ा भी नहीं हो सकता था, तो वो वहाँ पर आकर दरवाजे को कैसे खोलता। और ये बात तो गेब को पहले से ही पता थी, लेकिन वो फिर भी कहता रहता है दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, और कोई चीज इससे ब्लॉक कर रही है। इस पर डैनियल चिल्लाकर बोलता है कि कोई चीज इस दरवाजे को ब्लॉक नहीं कर रही। भी गेब की आवाज भयानक होने लगती है और वो ईवल होकर डैनियल से बात करता है, भयानक तरीके से हंसने लगता है और दरवाजा भी खुद ब खुद खुल जाता है, जिसके बाहर कोई भी नहीं था। परेशान होकर डैनियल वहीं बेड पर रखी हुई बेल फेंक देता है, लेकिन तभी शॉकिंगली वहाँ पर गेब और एल्सी आते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि वो दोनों तो अभी यहाँ पर आए हैं। गेब हंट पर था और एल्सी किचन में थी, लेकिन डैनियल ने गेब की आवाज सुनी और वो उनसे कहता है कि वो लोग पागल हैं और लास्ट टाइम गेब ने डॉक्टर का बोला था तो डॉक्टर भी लेकर नहीं आया, यानी कि इसका वॉन्ड अनट्रीटेड रह गया था, यानी कि वो ट्रीट तो किया गया था लेकिन डॉक्टरों के सुपरविजन में नहीं। फिर अब रात को डैनियल खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। उसे रूम में कुछ हलचल महसूस होती है और तभी वो एक विच को देखता है जो कि इस पर हमला करने आती है, उसे डराती है, जिससे वो बहुत ही परेशान हो जाता है, घबरा जाता है और इसका बिस्तर भी अपने आप यहाँ से वहाँ खिसक जाता है। अब अगले दिन एल्सी रूम की सफाई करने आती है, तो वो इससे ये कहता है कि इसके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है, तो वो एल्सी से बात करना चाहता था, जो कि उससे बात करती है। वो इनके घर में भी है और एक सोल्जर भी, तो नाम जानना कोई बड़ी बात नहीं थी। अब वो उससे ये पूछता है कि वो बच्ची कौन है जो कि रोती रहती है। इस पर वो बोलती है कि वो उसकी बेटी है जो कि बहुत ही बीमार है। एक दिन इसकी माँ कई सालों पहले जंगल में गई थी, जहाँ से आते हुए उसे काफी देर हो गई, लेकिन जब वो आई तो वो पूरी तरह बदल चुकी थी। इसका नेचर बहुत ही बुरा हो गया था, उसके अंदर से गंदी बदबू आने लगी थी और वो गंदी गंदी बातें बोलती थी। फिर उसकी बेटी पैदा हुई जो कि 3 साल की हुई और तब से ही वो भी ऐसी हो गई है जैसे उसकी माँ थी। और एक डॉक्टर ने सालों पहले इसे देखकर कहा था कि इसके माइंड में कोई प्रॉब्लम है जिसे कंफर्टेबल रखना होगा, लेकिन कुछ भी काम नहीं किया। और कभी बेटी ठीक होती है तो माँ बीमार हो जाती है और कभी माँ ठीक होती है तो बेटी बीमार पड़ जाती है। अभी डैनियल कहता है कि वो बूढ़ी औरत कौन है जो कि यहाँ पर आती है, जिस पर वो गुस्सा होने लगती है और कहती है कि उसकी माँ आखिरी 13 सालों से चल भी नहीं पाई, तो वो यहाँ पर कैसे आ सकती है और यहाँ पर कोई भी बुरी औरत नहीं है, और वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। क्लेटन फिर से बोलते हैं कि इसमें अब विचेस और कर्सेस वाला एंगल भी आ गया है और वो कैसे मान लें ये सब सही है। और तभी वो डैनियल से पूछते हैं कि वो उन्हें कैसे जानता है और आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। अब इन्हें खांसी आने लगती है और वो बाहर जाते हैं और वो अभी घर नहीं जा सकते थे आइस फॉल की वजह से, तो वो रिसेप्शनिस्ट के रूम में जाते हैं अपनी गन लेने के लिए, जो कि अभी उन्हें नहीं मिलती। तभी वो डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं जहाँ पर इनको एक चैम्बर मिलता है जहाँ पर पहले डैनियल को रखा गया था और उसकी पुरानी फाइल्स भी वहाँ पर थी। अब इस कन्फेशन को देखते हैं जिसके अंदर कुछ कैपिटल अल्फाबेट्स थे जिनको मार्क करने लगते हैं। तभी वो वापस डॉक्टर के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि वो उस रूम को देखना चाहते हैं जहाँ पर पहले डैनियल को रखा गया था, और वो डॉक्टर उन्हें वो रूम दिखाता है। यहाँ पे कुछ पैरों के निशान भी थे। क्लेटन का शक अब भी वही था कि किसी ने डैनियल को इनके बारे में बताया होगा, हो सकता है कि बेटी ने बताया हो। और तभी वो डॉक्टर से कहते हैं कि वो जो कुछ भी जानते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो या फिर अनप्रोफेशनल, वो सब कुछ बता दें। अब डॉक्टर बोलते हैं कि आखिरी असाइलम से डैनियल को शिफ्ट नहीं किया गया था बल्कि उसे बैनिश कर दिया गया था, क्योंकि उसके आसपास कोई भी रहता था वो मर जाया करता था और डैनियल असल में डेविल पोजेस्ड है।
हालांकि शुरुआत में वो ऐसा नहीं मानते थे, लेकिन अब मानने लगे हैं और वो चाहते हैं कि जल्दी इसके कन्फेशन वाली चीज खत्म हो जाए और वो मर जाए, ताकि ईवल से इनके हॉस्पिटल स्टाफ और बाकी लोगों का पीछा छूट जाए। अब रोज भी इससे परेशान हो जाती है कि डैनियल के आसपास रहने वाले लोग मर जाते हैं, तो वो इसके पास क्यों है। इस पर डॉक्टर कहता है कि उसने सेफ टाइम चूज किया है, हालांकि ईवल से कब सेफ रहा जा सकता है। और अब क्लेटन कहते हैं कि वो जल्दी ही कन्फेशन को खत्म कर दें। अब इन्हें डैनियल की ईवल स्क्रीमिंग यानी कि चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो लोग इसके पास चले जाते हैं। क्लेटन इस कन्फेशन से कैपिटल अल्फाबेट्स को मार्क करने का काम रोज को देता है और खुद कन्फेशन रीड करने लगता है और तभी कहानी अपने एंड पर आ जाती है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हमें इस कहानी के असल राज पता चलते हैं। अब हमें गेब को डैनियल के पास दिखाया जाता है, जो डैनियल से बहस कर रहा था। अब उसे अपना नाम बताता है, जिसे सुनकर गेब शॉक्ड हो जाता है और उसको बताता है कि एल्सी की माँ को डेविल ने पोजेस कर लिया था और ये ईवल बच्चों को पोजेस करके दर्द देकर पेरेंट्स के दुख और तकलीफ पर फीड करता है, जो कि गेब और एल्सी के दुख पर फीड करता आ रहा था। वो आगे बताता है कि इसकी बेटी को ठीक करने असल में प्रिस्ट फादर पेनोजी आए थे, वो भी अपने नेफ्यू के साथ में, लेकिन चीजें गलत हो गई और इन दोनों की जान चली गई, जिन्हें गेब ने जंगलों के बीच दफना दिया था और ये बात हमेशा के लिए दबा दी गई। और अब हम ये जान पाते हैं कि उस पेनोजी केस में इस खानदान के 2 आदमी जो 30 साल पहले कहीं गायब हो गए थे, वो मर चुके हैं। खैर, अब अगले सीन में डैनियल अपने रूम में था और खुद से ये कहता है कि वो यहाँ नहीं मर सकता और उसे यहाँ से जाना ही होगा, और फिर से वो विच आकर उसे हॉन्ट करती है। और अब अगले दिन वहाँ पर गेब और एल्सी आते हैं और वो ऊपर लटका हुआ था, जिसे वो लोग नीचे उतारते हैं और वो इन दोनों को क्रॉस से पीट कर मार डालता है, क्योंकि यही गेब ने कहा था, जो डील उसने ले ली। खैर, अब वो चल नहीं सकता था, तो जैसे तैसे वो बाहर जाता है और उसे वो पोजेस्ड औरत मिल जाती है, यानी कि एल्सी की माँ, और वो इसे शूट करके खत्म कर देता है। अब वो शेड में जाता है जहाँ पर गेब ने अपनी बेटी को बांध रखा था, जो कि रोती रहती थी। यहाँ पर वॉल्स पर डैनियल का ही नाम लिखा हुआ था और डेविल खुद उसे यहाँ तक लेकर आया था, खुद को यहाँ से आजाद करवाने के लिए। और अब वो इस लड़की को खत्म कर देता है, जिसके बाद डेविल उसे पोजेस करता है और जो डैनियल अब तक चल भी नहीं सकता था, डेविल उसे पूरी तरह ठीक करके खुद को आजाद करके यहाँ से निकल जाता है, जो कि असल में डेविल का ही प्लान था। अब हम पेनोजी केस को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो डैनियल को पेनोजी केस के बारे में पता था, वो शायद उस फैमिली को सच बताने के लिए गया हो, लेकिन डेविल ने उसके जरिए उस फैमिली के हस्बैंड को पोजेस किया और सबको खत्म करवाकर वो वापस से डैनियल में ही आ गया, जो कि अब इवेंचुअली यहाँ पर आ चुका है, लेकिन यहाँ भी एक प्लान के तहत ही आया है। और डेविल का अभी का एक पल भी सदियों पहले ही तैयार हो जाता है। तो वो यहाँ पर असल में क्लेटन को लेने आया था। वो डॉक्टर और रोज पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है और खुद चेपल में जाकर खड़ा हो जाता है, जैसे वो गॉड को चैलेंज कर रहा हो। तभी क्लेटन वहाँ पर आता है और वो उससे कहता है कि गॉड को उस जैसी करप्ट सोल नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहता है, यानी कि डेविल, क्योंकि क्लेटन ने गुस्से में खुद अपने बेटे को मारा और अपनी बेटी को क्रिपल किया। क्लेटन चुपचाप ये सब सुनता है कि डैनियल को शूट करे और वो उसे शूट कर ही देता है, जिसके बाद वो खुद पोजेस हो जाता है। क्लेटन अपने घर आता है और डेविल इससे इसकी बेटी एना को मरवाने वाला था, लेकिन कुछ पल के लिए वो खुद को संभालता है और खुद को ही शूट करके खत्म कर लेता है, जिससे डेविल का ये प्लान फ्लॉप हो गया था। और अब डेविल ना चाहते हुए भी डैनियल की बॉडी में वापस आ जाता है, जिससे डैनियल ये कहता है कि अब वो डेविल को ऐसे नहीं जीतने देगा जैसे क्लेटन ने नहीं जीतने दिया। अब वो खड़ा हो जाता है, जो कि फिर से पोजेस हो चुका था, और रोज इसको डरी हुई नजरों से देखने लगती है, क्योंकि यहाँ पर डैनियल ने डिसाइड कर लिया था कि वो डेविल को अपने अंदर ही कैद करके रखेगा और उसे बाहर जाने नहीं देगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।